छोटे बच्चे की शरारत से पूरा गांव जलकर राख हो गया। नाज़रीन, कल पाकिस्तान में ईद है। हर छोटा बड़ा शॉपिंग कर रहा है। ईद पर नए सूट पहनेंगे, नए जूते पहनेंगे। लेकिन पाकिस्तान के एक शहर में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डीजी खान का इलाका है रोगन मठ, बस्ती चांडिया। पूरी बस्ती जलकर राख हो गई है। 300 के लगभग मर्द, औरतें, बच्चे, बेयारो मददगार पहाड़ों की चोटियों पर बैठे हैं। उनके घर जल चुके हैं, उनके ठिकाने सड़ चुके हैं, उनके जानवर जल जाते हैं, उनका खाने पीने का राशन जल जाता है, उनके कपड़े जल जाते हैं, उनके बिस्तर जल जाते हैं। होता कुछ यूं है, छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक घर के चूल्हे में आग पड़ी थी। वो आग के साथ खेलने लग गए। आग एकदम से भड़की। लकड़ियों की झोंपड़ी थी, उसको लग गई। उसमें कोई ऐसा फ्यूल या कुछ इस तरह का था, एकदम से शोला उठा और जितने भी घर थे वो लकड़ियों के बने थे। मोस्टली घरों को आग ने अपनी लिपेट में ले लिया। उसमें अल्लाह का करम है कि इंसानी जानें तो बच गई, लेकिन उनके कपड़े, उनका राशन, उनके बिस्तर और कुछ छोटे जानवर भी उसमें जलकर राख हो गए। 300 के लगभग अफराद हैं जो इस वक्त बेघर हो चुके हैं। 7 अप्रैल का ये वाक़या है, ईद से 2-3 दिन पहले। कल हर मुसलमान ईद मनाएगा। पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी, लेकिन डीजी खान के इलाका रोगन मठ बस्ती के बच्चे, मर्द, औरतें बेयार मददगार हैं। वो तरसती हुई निगाहों से देख रहे हैं कि कोई आएगा जो हमारी मदद करेगा, हमारी हेल्प करेगा, हमें नए जूते दिलाएगा, हमें नए कपड़े दिलाएगा, कि कोई तो मसीहा हमारे लिए आएगा। डीजी खान के बहुत अच्छे लोग हैं। वहाँ के एमपी हाफिज ताहिर कसरानी साहब ऑन द स्पॉट वहाँ पर पहुँचे और जितना हो सका उनको राशन भी दिया, उनको कुछ खैमे लगा के भी दिए। लेकिन एक बंदा कितना अफोर्ड कर सकता है। कुछ पक्के मकान थे, उनको भी आग ने अपनी लपेट में लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेकिन जो लकड़ियों के बनाए हुए कच्चे घर थे वो तो बिल्कुल जलकर राख हो गए। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या डीजी खान में पेश आया है 7 अप्रैल को। ये सानिया, ये ईद डीजी खान के लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। तो काइंडली जितने भी लोग देख रहे हैं, जितना हो सके डीजी खान का विज़िट करें और छोटे बच्चे की हरकत से, छोटे बच्चे की शरारत से जो पूरे का पूरा गांव जलकर राख हुआ है, जितना हो सके इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और दुआ करते रहा करें कि कम से कम खुशी के दिनों में अल्लाह पाक ऐसे सहने से बचाए, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की खैर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।